संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल की गई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं और याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। वहीं याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीति गर्मासी गई है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को नए संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। उनकी मांग है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट में। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर यूपीए को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। कहा कि विपक्ष के पास ना तो विजन है ना कोई मिशन। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए और इतना पूर्वाग्रह एक लोकतंत्र में अच्छा नहीं। जब सोनिया गांधी ने 2020 में छत्तीसगढ़ में जाकर उद्घाटन किया, जब सोनिया गांधी ने मणिपुर में मनमोहन सिंह के साथ उद्घाटन किया, तमिलनाडु में जाकर उद्घाटन किया, उस समय ये विपक्ष कहाँ बैठे हुए थे। आज एक देश के माटी का लाल जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, 2 बार देश की जनता ने जिनको निर्वाचित करके देश का प्रमुख बनाया है, और जब एक नए संसद भवन का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं तो इसमें चिढ़ की बात कहाँ से आ रही है? क्यों उनके अंदर इतना पूर्वाग्रह झलक रहा है? ये आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय है। आने वाला समय ये इस बात का संकेत है कि इस देश में परिपक्व विपक्ष नहीं है। विपक्ष के पास अपना कोई विजन नहीं है, मिशन नहीं है। वहीं इस पर जेएमएम ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के हृदय में राष्ट्रपति के प्रति सम्मान और आदर नहीं है। वह एक महिला है और आदिवासी समाज से आती हैं। इसी कारण संसद भवन के उद्घाटन समारोह से उन्हें दूर रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पीएम अपने चेहरे को चमकाने के चक्कर में राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार-तार कर दे रहे हैं। देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन उद्घाटन में वो आमंत्रित नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक संस्थान है, एक संसद का अंग है, लेकिन वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं है। वहां प्रधानमंत्री जी जाएंगे, जो एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है और अपने संसदीय दल का नेता है। वहां राष्ट्रपति की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि पहला तो वो आदिवासी संथाल है और दूसरा वो महिला है, इसलिए उनकी अनुमति नहीं है। लेकिन जब 2019 में 2024 में जब चुनाव होगा, परिणाम निकलेंगे, तो संसद को आहूत करने का दायित्व तो राष्ट्रपति का है। और 2024 में जब वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा तो 17 वर्ष की भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। संविधान में उनकी इतनी ओहदा और इतना पद प्रतिष्ठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और के हृदय में उनके प्रति ना आदर है और ना ही कोई सम्मान। देखिए, संसद भवन या संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां दलितों के, आदिवासियों का, वंचितों का, निम्न वर्गीय परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का आवाज़ बनता है संसद। लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं कि संसद आज के परिस्थिति में व्यक्तिवादी परियोजना के तहत सिर्फ एक ईंट और गारा का घर बन करके रह गया है। प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा कैसे चमके, उसके लिए महामहिम की गरिमा को भी तार-तार कर दे रहे हैं। आदिवासी और दलितों के नाम पर राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी आज संसद के उद्घाटन सत्र में महामहिम को आमंत्रित तक नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि इस देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, इस देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस की सोच क्या है। तो स्वाभाविक तौर पे संविधान यह कहता है कि संसद का सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति होती है
लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपना चेहरा कैसे चमके, इसके लिए पूरे संविधान को भी दरकिनार कर दिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और पूरे देश इस बात को गंभीरता से ली है और 28 तारीख को संपूर्ण विपक्ष महामहिम की गरिमा को बचाए रखने के लिए संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार कर रही है। लोकतंत्र के नए मंदिर को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच मौखिक युद्ध जारी है। एक ओर नए संसद भवन पर विपक्षी एकजुटता का परिचय दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नए संसद भवन उद्घाटन पर सत्ता पक्ष विपक्ष के इतिहास और मानसिकता पर सवाल उठा रही है। रांची से लाइव सेविंग के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीति चरम पर है, और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होने वाला है, वो पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों। अगर हम बात करें तो इसमें बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन एक तरफ जहां 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो ये सवाल उठा रही है कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। तो विशाल, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अभी तक की राजनीतिक स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि 28 मई 2023 का जो दिन है भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत को नया संसद भवन मिलने वाला है। कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का निर्माण करवाया गया है। लेकिन देखिए इस पूरे विषय को लेकर झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में राजनीति चरम पर है। देखिए जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी समाज से आती है, एक महिला आती है, उनको निमंत्रण ना देना, उनके द्वारा उद्घाटन ना करवाना, ये अपने आप में संशय का विषय बना हुआ है। देखिए अगर हम झारखंड के खास कर बात करें अंकिता, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीना 18 दिनों के लिए झारखंड की राज्यपाल रही थी। तो उनकी जो यादें हैं, जो उनकी कार्यशैली है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। वही कारण है कि जेएमएम, कांग्रेस सहित जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार विरोध कर रही हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। वहीं देखिए अगर हम दूसरी ओर देखें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस वक्त सत्ता में है, उनका एक ही कहना है कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित आदिवासी के हित में काम करती आई है और लगातार करते रहेगी। तो देखिए विषय यही है कि द्रौपदी मुर्मू को जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें निमंत्रण ना देना, उनके द्वारा उद्घाटन ना करवाना, ये पूरे इस विषय को लेकर सियासत भारत में हो रही है। देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि द्रौपदी मुर्मू क्योंकि आदिवासी समाज से आती है, इसलिए उन्हें न्योता भारतीय जनता पार्टी नहीं दी है। तो देखिए ये तो विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि जब राष्ट्रपति का नामांकन हो रहा था तो बीजेपी ये कह रही थी कि हम एक आदिवासी महिला को, आदिवासी बेटी को एक उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ये सवाल विपक्ष ने उठाया है, तो क्या राष्ट्रपति एक बहाना है और सीधे तौर पर ये पीएम मोदी पर निशाना है? तो कहीं ये विपक्ष का एजेंडा तो नहीं? जी देखिए यही तो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट होकर यह संदेश दे रही है कि जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। क्या ये विपक्षी एकजुटता का परिचायक है? क्या ऐसा कहना? क्योंकि देखिए जब द्रौपदी मुर्मू का नामांकन किया गया था बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जो विपक्ष में है, अगर वो मानते हैं कि ये आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है, झारखंड में लंबे समय तक ये राज्यपाल रही, तो आपने विपक्षी उम्मीदवार क्यों उतारा? तो देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है लगातार निरंतर जारी है। देखिए आज 26 मई हो चुका है अंकिता, 28 मई को जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन होना है और इस पूरे विषय को लेकर पूरे देश में राजनीति चरम पर है। देखिए टीएमसी की अगर हम बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, एआईडीएमके की बात कर ले, ये जो तमाम पार्टियां हैं, जेडीयू आरजेडी की बात कर ले या वाम दलों की बात कर ले, ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, कुल 19 ऐसे विपक्षी पार्टी हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को न्योता न देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए आपने सही कहा कि जब द्रौपदी मुर्मू नामांकन की थी बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार, तो इनका ये विषय कहा गया था और भारतीय जनता पार्टी, अगर हम संबित पात्रा की बात कर ले जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने भी कुल 10 सवाल पूछे हैं विपक्षी पार्टियों से। देखिए मणिपुर, अगर हम 2011 की बात करें तो जो मणिपुर का विधानसभा है उसका शिलान्यास मनमोहन सिंह जो इस समय के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा और सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। देखिए अगर हम 2020 की बात करें तो छत्तीसगढ़, जो कि हम लोग बकायदा ये चर्चाओं का विषय भी बना हुआ था, जब सोनिया गांधी
ने उसका शिलान्यास किया था और बाकायदा शिलान्यास में उनका नाम भी अंकित किया गया है। तो इन तमाम बातों को लेकर अंकिता लगातार भारतीय जनता पार्टी एक और विपक्ष पर निशाना साध रही है। तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज से आती हैं, एक महिला है, इसी कारण उनको न्योता नहीं दिया गया है। देखिए, जो इस पूरे विषय को लेकर हालांकि राजनीति चरम पर है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि 28 मई 2023 का जो दिन है भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। जी अंकिता, एक और सवाल बनता है यहाँ पे कि क्या ये विपक्ष का पॉलिटिकल स्टंट है? क्या नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम के हाथों होना बीजेपी को मदद करेगा, या फिर संसद का जिस तरीके विपक्ष सवाल उठा रही है इसका विरोध करना क्या विपक्ष को मदद करेगा? जी देखिए, विपक्षी एकजुटता की अगर हम बात करें तो जो जेडीयू के सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार, देखिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार मुहिम चला रहे थे। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, या समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो तमाम जो पार्टियां हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करती रही है, उनको एकजुट करने का प्रयास हालांकि नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन जैसे ही वो उड़ीसा की धरती पर पहुंचे तो विपक्षी एकजुटता का जो उनका मिसाल था वो मिसाल जल ना सका। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये संकेत तो जरूर है कि विपक्ष एकजुटता का जो स्वर है वो देने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में विधानसभा का चुनाव झारखंड में है और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। सहित कई राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। तो देखिए, विपक्ष को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे एकता का मिसाल पेश किया जाए, तो इन विषयों को उठाकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर हालांकि विपक्ष कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो कितने कामयाब हो पाती है, जनता के दिलों में कितना बस पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है सहित जो एनडीए के जो अन्य दल हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, कई ऐसे दल हैं 28 मई को शिरकत करेंगे। जी अंकिता। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रही खबर पे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि नए संसद भवन उद्घाटन समारोह को लेकर राजनीति गर्मासी गई। एक तरफ जहां 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तो एक तरफ विपक्ष